सेरेब्रल पॉल्सी है 85% और मेरी एज 24 है। और मैं सुबह उठ के फ्रेश होने के बाद मैं गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करता हूँ। गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन मेरी शाम तक चलती है और उसके बाद मेरा एक ग्रोसरी स्टोर है जिसे मैं मैनेज करता हूँ और उसमें सामान वगैरह फ़ोन करके मंगवाना, ये सारा काम मैं करता हूँ। ग्रोसरी स्टोर को शाम को बंद करने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाता हूँ। ओके। मैं एसएससी, यूपीएससी जैसे गवर्नमेंट एग्ज़ामों की तैयारी। समर्थिया ने मुझे एक मोबिलिटी ही नहीं, एक नई पहचान दी है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पूनम गिजवाल है। मैं 43 इयर्स ओल्ड हूँ और मेरी डिसेबिलिटी 90% सीपी है और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैंने अपनी जर्नी खुद लिखी है। मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ जिसमें मैं अपने काम को सोशल मीडिया पर प्रमोट करती हूँ और मैं बहुत मेहनत से और लगन से काम करती हूँ और मुझे नए लोगों से मिलना बहुत पसंद है और नए नए आइडियाज़, नए नए काम मुझे सीखने में बहुत इंटरेस्ट मिलता है। किसी पीछे डिफाइन नहीं हूँ, मैं अपनी मेहनत और लगन से पहचानी जाती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? मैं अक्षिका अग्रवाल, मेरी एज 36 इयर्स ओल्ड है और मेरे को 90% सीपी है, पर फिर भी मैं एक पैशनेट राइटर हूँ। मेरे नाम पर 7 किताबें हैं और मुझे लिखने का शौक़ तब से हुआ जब से मैं किसी को अपनी दिल की बात नहीं कह पाती थी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लिखना शुरू करूँ। वो जब लोगों ने पढ़ी तो लोगों ने मुझसे कहा, ये तो तुम्हारी दिल की बात नहीं, आलोको डिसेबल लोगों की दिल की बात है, तो इसे पब्लिश करना शुरू करो। तब से मेरा ऑथर बनने का सपना भी पूरा हुआ और ज़िंदगी ने मुझे सेरेब्रल पॉल्सी तो अपनी ज़िंदगी में दी थी, पर मैंने अपनी किताब लिखकर, 7 किताब लिखकर लेखिका के रूप में अपनी पहचान बनाई। आज सीपी मेरी पहचान नहीं है, आज एक लेखिका मेरी पहचान है। इसके साथ साथ मैंने एमए इन इंग्लिश भी किया है, जिसकी नॉलेज मैं अपने स्टूडेंट्स को देती हूँ। मेरी ऑनलाइन टीचिंग की एक स्टूडेंट है बेंगलोर में, जो मुझसे हिंदी और एसएसटी पढ़ती हैं। उनकी मदर को मेरी टीचिंग इतनी पसंद आई कि उन्होंने 10th स्टैंडर्ड तक का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे दिया। अपनी किताबों से लिख रही हूँ, अपने कलम से लिख रही हूँ और मेरी पहचान एक लेखिका की। सीपी मेरी पहचान नहीं है। आई एम नॉट डिफाइंड बाय सीपी। आई एम रीराइटिंग माई ओन डेस्टिनी विद अ पेन। Hey, guys, keep smiling because smile gave us positivity to fight with stress in our life. हेलो एवरीवन, मेरा नाम दीपक खन्ना है। मेरी एज 31 ईयर्स है। मेरी को 80% सीपी है। मुझे सीपी है, फिर भी मैं 3 साल से ज़्यादा जिम कर रहा हूँ। मैं डेली 5 बजे जिम जाता हूँ और 7 बजे आता हूँ। मुझे जिम जाना बहुत अच्छा लगता है और मेरे वहाँ बहुत अच्छे फैन भी हैं। और आप चलते रहेंगे तो मैं और भी आपको बताऊँगा कि मैं जिम में और क्या क्या एक्टिविटी करता हूँ। मैं अपने फिटनेस को लेकर बहुत एक्टिव रहता हूँ। मैं घर का बना हुआ प्रोटीन खाता हूँ, जैसे एग, सत्तू, मिल्क, दूध और बनाना और मैंगो। मैं बाहर का कुछ भी नहीं खाता। लोग मुझे सीपी कहते हैं, पर अपने आप को बिल्कुल भी सीपी नहीं समझता। सीपी एक लाइफ है मेरे बात का, पर मैं अपनी लाइफ
खुद ही कंट्रोल करता हूँ। मेरा एक चैनल यूट्यूब पे चैनल है दीपक सामना के नाम से, उसमें मैं अपनी कुछ वीडियो भी डालता हूँ। आई एम नॉट डिफेंडर CP, I am defender dedicated. My friend Deepak is inspiration for all of us here in the gym. He's always consistent, always full of energy, full of enthusiasm, and shows up consistent. So, making great effort. We all are proud of him. हाँ, We are yes. really very proud of him. बहुत ही एप्रिशिएटिंग है, मतलब दीपक मेरे जब देख फर्स्ट के डे motivate होते हैं। हाँ बिल्कुल, दीपक को देख देख के हमें लगता है कि हाँ दीपक इतने अच्छे से इतना वर्कआउट करता है, हम भी कर सकते हैं। मतलब दीपक रियली वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। मतलब इनको देख के ना खुद को फील होता है कि नहीं वाकई में बहुत स्ट्रांगली इतने अच्छे से काम करते हैं ना, इतना वर्कआउट करते हैं। मतलब कभी कभी तो हमें अपने ऊपर भी शर्म आती है कि बताओ कि इतना मतलब वर्कलोड मतलब इतना वेट उठा लेते हैं और हम लोग मतलब सोचते रहते हैं। मैं तो देखती रह जाती हूँ कि दीपक ये कर रहे हो, मतलब बहुत अच्छा लगता है दीपक को देख के हमें इस जिम में ना बहुत ही नहीं, दीपक की हार्ड वर्क, ये सब दीपक का हार्ड बहुत वर्क ही है। स्ट्रॉन्ग, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छा लगता है दीपक। और हर स्टूडेंट्स को लाइक करता है, ठीक है, से बातें करता है, बहुत इंप्रेशन इसको ही देख के सब मोटिवेशन। जिम में जिस दिन दीपक नहीं आता है ऐसा लगता है कि खाली खाली सा लगता है। दीपक नहीं आया। हाँ, दीपक को बहुत मिस करते हैं। दीपक सैटरडे को कभी कभी और ये नहीं नहीं पता दीपक हम लोगों को मिस करता है कि नहीं करता, मतलब हम लोग दीपक को बहुत मिस करते हैं। बट समर्थ्या ने मुझे सिर्फ मोबिलिटी ही नहीं, एक नई पहचान दी है। समर्थ्या ने सिर्फ मोबिलिटी नहीं, एक नई पहचान दी है। मेरी रोशनी मुझे वहाँ तक ले जाती है जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि मेरा इंटरेस्ट पॉलिटिक्स में ज़्यादा है, तो और ये जो फिर मैंने इग्नू में एडमिशन लेने का सोचा, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा था कि क्या ले। फिर पापा ने बोला बीए कर दो। मुझे इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना पसंद है, जैसे बिजनेस कैसे करें और करियर ऑप्शन कहाँ है और थोड़ा बहुत साइंस का भी इंटरेस्ट है। और मैं काफी सारी जगहों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूँ, जैसे टीवी हो गया, यूट्यूब हो गया, न्यूज़पेपर हो गया। Hi, I am Gonika Luthra. I am a differently abled person. मैं एक डिसेबल्ड पर्सन हूँ, बट मैंने अपने आप को डिफरेंटली एबल्ड क्यों कहा मैं अभी आपको बताऊंगी।
I am 41 years old and my disability known as cerebral palsy, short form CP, जो कि मुझे 79% है. I am a differently able person because मैंने CP के होते हुए अपना रेगुलर स्कूल किया है, रेगुलर कॉलेज किया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से BA पास किया है और मैं रेगुलर ऑफिस जाती हूँ अपना काम करने अपनी व्हील चेयर पे, ऑटोमेटिक व्हील चेयर पे चला के. और मैंने CRM का कोर्स भी किया है और मैंने ज्वेलरी डिज़ाइनिंग का कोर्स भी किया है, जिससे मैं सीढ़ियाँ चढ़ के पकड़ के चढ़ के जाती थी और उतर के आती थी. तो हम डिफरेंटली एबल्ड हैं, क्योंकि डिफरेंटली नॉर्मल लोगों को भी अटेंडेंस की ज़रूरत पड़ती है और हमें अटेंडेंस की ज़रूरत थोड़ी ज़्यादा पड़ती है, इसलिए हम डिफरेंटली एबल्ड हैं, हम डिसेबल्ड नहीं हैं. इन द लास्ट आई हैव टू से आई नोन बाय माई not by CP, I am not defined by my CP, I am defined by my spirit, courage and story. Thank you. मेरा नाम सुनीत कुमार ओझा है और मेरी उम्र 40 वर्ष है. मैं सेरेब्रल पॉल्सी नामक दिव्यांगता से प्रभावित हूँ. मेरा डिसेबिलिटी परसेंटेज 70% है. मैं एक स्पेशल एजुकेशन टीचर हूँ, जो कि सरकारी विद्यालय में मैं उन विशेष बच्चों को प्रशिक्षित करता हूँ जिन्हें 21 प्रकार PWD एक्ट में वर्णित 21 प्रकार की दिव्यांगताओं से वो जो प्रभावित हैं. मैं उन्हें स्पीच थेरेपी, फिजियोथेरेपी और बिहेवियरल मॉडिफिकेशंस के लिए काम करता हूं उन पर. और मैं CP से परिभाषित नहीं हूं, मैं अपनी ताकत, जज्बे और कहानी से परिभाषित हूं, क्योंकि मेरी कहानी जो है कि एक ऐसे छोटे से गांव से और निकल करके और दिल्ली तक का सफ़र मैंने तय किया है अपने जीवन में. और इस वक्त मैं अपने पैरों पर खड़ा हूँ, अपने सभी काम को स्वयं से करता हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण भी स्वयं करता हूँ. धन्यवाद.